फाइंड द पीरियड ऑफ द फंक्शन, हमें इस फंक्शन का पीरियड फाइंड आउट करना है। फंक्शन हमारे पास क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू में साइन एक्स प्लस टेंजेंट एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू स्क्वायर प्लस में टेंजेंट एक्स बाई टू क्यूब, ठीक है, प्लस में साइन एक्स बाई टू रेज टू द पावर 4 प्लस में टेंजेंट एक्स बाई टू रेज टू द पावर 5 और एंड में जा रहे हैं तो लास्ट में हमारे पास आएगा साइन एक्स बाई टू रेज टू द पावर n माइनस 1 प्लस में टेंजेंट एक्स बाई टू रेज टू द पावर n। हमें इस कंप्लीट फंक्शन का पीरियड फाइंड आउट करना है। तो अब दिमाग में सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, हमें क्या नजर आ रहा है, साइन एक्स। इतनी कैलकुलेशन अब हम दिमाग में कर सकते हैं। साइन एक्स का पीरियड कितना होता है हमारे पास, 2 पाई। तो इस फंक्शन का पीरियड हमारे पास क्या होगा, 2 पाई होगा। इसकी बात करते हैं, टेंजेंट हमारे पास एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड हमारे पास होता है पाई, पर क्योंकि यहाँ x बाई टू है तो मैं x बाई टू को किससे कंपेयर करूंगा, पाई से कंपेयर करूंगा। तो x हमारे पास कितना आएगा, 2 पाई आएगा। तो इस फंक्शन का पीरियड हमारे पास क्या होना चाहिए, 2 पाई होना चाहिए, ठीक है। साइन x बाई टू स्क्वायर, अब साइन का पीरियड कितना होता है, 2 पाई, ठीक है। साइन x बाई 4, तो हम x बाई टू स्क्वायर को कंपेयर किससे करेंगे, 2 पाई से। तो x हमारे पास कितना आएगा, 2 क्यूब पाई। x हमारे पास कितना आएगा, 2 क्यूब पाई। इसका जो पीरियड हमारे पास बनेगा वो 2 क्यूब पाई बनेगा हमारे पास। अगर मैं इसकी बात करता हूं, यहां पे टेंजेंट है, टेंजेंट का पीरियड कितना होता है हमारे पास, पाई, ठीक है। तो x बाई टू क्यूब को हमें कंपेयर किससे करना पड़ेगा, पाई से। तो x हमारे पास क्या मिलेगा, 2 क्यूब पाई ऐसे बनेगा। तो इसका पीरियड भी हमारे पास कितना हुआ, 2 क्यूब पाई। इसी तरीके से हम आगे कंटिन्यू करते चले जाएंगे। तो इस फंक्शन का पीरियड हमारे पास क्या होगा, 2 की पावर n पाई, और सिमिलरली इसका पीरियड भी हमारे पास क्या होगा, 2 की पावर n पाई। क्योंकि सबके बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस प्लस लगा हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनके पीरियड्स का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम किस किस का लेंगे, तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा किस किस का, 2 पाई बाई 1, यहां भी हमारे पास है 2 पाई बाई 1, 2 क्यूब पाई बाई 1, 2 क्यूब पाई बाई 1, ठीक है। यहां अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 5 पाई बाई 1 आएगा, यहां भी 2 की पावर 5 पाई बाई 1 आएगा। इस तरीके से अगर हम इसको कंटिन्यू करते हैं तो लास्ट में हमारे पास जो फाइनल पीरियड बनेगा वो हमारे पास 2 की पावर n पाई बाई 1 आएगा, ठीक है। अब हमें इन सब में क्या लेना है, एलसीएम। एलसीएम कैसे लेते हैं, न्यूमरेटर के अंदर, न्यूमरेटर में एलसीएम और डिनोमिनेटर में क्या लेते हैं, एचसीएफ। तो 1 1 1 1 1 का एचसीएफ लेंगे तो वो कितना आएगा, 1 ही आएगा। 2 पाई 2 पाई 2 क्यूब पाई 2 क्यूब पाई 2 की पावर 5 है। इन सब में जब मैं एलसीएम लूंगा तो एलसीएम हमारे पास कितना आएगा, 2 की पावर n पाई। तो फाइनली हमारे पास जो इस फंक्शन का पीरियड बनेगा वो 2 की पावर n पाई बनेगा। ये हमारा आंसर होगा। इफ साइन ax प्लस कॉस ax एंड cos x मोड प्लस साइन x मोड आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ सेम फंडामेंटल पीरियड, हम आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको यहां पे 2 फंक्शन गिवन है। एक फंक्शन आपके पास क्या है, साइन ax प्लस कॉस ax। दूसरा फंक्शन आपके पास क्या है, साइन x मोड प्लस कॉस x मोड, ठीक है। साइन एक्स मोड का पीरियड कितना होता है आपके पास, पाई। कॉस एक्स मोड का पीरियड कितना होता है आपके पास, पाई। पर क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है तो हमें 90 पे चेक करना पड़ेगा। 90 पे जब चेक करेंगे तो ये मुझे क्या मिलेगा, एफ, हम क्या चेक करेंगे, क्या एफ एक्स प्लस पाई बाई 2 कहीं एफ एक्स तो नहीं आ रहा,
एफ एक्स प्लस पाई बाय टू, कहीं एफ एक्स तो नहीं आ रहा, अगर एफ एक्स आ रहा है तो फंक्शन क्या माना जाएगा, इसका पीरियड हमारे पास पाई बाय टू हो जाएगा। पर ये हमें चेक करना पड़ेगा। अगर मैं इसको एफ एक्स का नाम दे देता हूं, तो एफ एक्स प्लस पाई बाय टू के बारे में अगर मैं बात करता हूं, तो ये मेरे पास क्या मिलेगा, साइन एक्स प्लस पाई बाय टू मॉड प्लस में कॉस एक्स प्लस पाई बाय टू मॉड। ठीक है, तो ये साइन पाई बाय टू प्लस एक्स कितना होगा, कॉस एक्स मॉड होगा। कॉस पाई बाय टू प्लस एक्स कितना होगा, माइनस में साइन एक्स मॉड होगा। ये हमारे पास कॉस एक्स मॉड प्लस में साइन एक्स मॉड आ गया, यानी कि ये इक्वल टू एफ एक्स आ गया। तो एफ एक्स प्लस पाई बाय टू किसके इक्वल आ गया, एफ एक्स के इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इस फंक्शन का जो पीरियड हमारे पास है वो पाई बाय टू है। पर अगर मैं इसके पीरियड की बात करता हूं, एक नॉर्मल पहले एक केस ले लेते हैं। हमने ये चेक किया कि ये इन दोनों का पीरियड हमारे पास कितना है, पाई बाय टू हमारे पास इसका पीरियड आया है। अगर सिंपल इस फंक्शन के बारे में बात करें, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के बारे में बात करते हैं। साइन एक्स का पीरियड कितना है, 2 पाई, कॉस एक्स का पीरियड कितना है, 2 पाई। पर क्योंकि दोनों फंक्शन क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो हमें 90 पे भी चेक करके चलना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, फंक्शन में एफ एक्स प्लस पाई बाय टू निकालते हैं। जब मैं एफ एक्स प्लस पाई बाय टू निकालूंगा तो ये क्या मिलेगा, साइन पाई बाय टू प्लस एक्स प्लस में कॉस पाई बाय टू प्लस एक्स होगा। ठीक है, साइन पाई बाय टू प्लस एक्स होगा कॉस एक्स, कॉस पाई बाय टू प्लस एक्स होगा माइनस साइन एक्स। क्या ये दोनों फंक्शन सेम बने हैं, नहीं बने हैं। इसका मतलब यहां पीरियड था 2 पाई, इसका पीरियड भी था 2 पाई, तो नेट फंक्शन का पीरियड क्या बनेगा, 2 पाई बनेगा। सिमिलरली इसका पीरियड कितना होगा हमारे पास, अब यहां पे क्या ए एक्स है, साइन का पीरियड क्या होता है 2 पाई, तो मैं ए एक्स को कंपेयर करूंगा किससे, 2 पाई से। एक्स हमारे पास कितना आएगा, 2 पाई बाय ए। इसका पीरियड भी हमारे पास कितना आएगा, 2 पाई बाय ए। नेट पीरियड हमारे पास कितना आएगा, 2 पाई बाय ए इस फंक्शन का पीरियड होगा। पर उसने क्वेश्चन में हमें क्या कहा कि इन दोनों फंक्शंस का फंडामेंटल पीरियड हमारे पास सेम है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, ए की। इसका पीरियड हमारे पास कितना था, पाई बाय टू। इसका पीरियड हमारे पास कितना है, 2 पाई बाय ए। पाई से पाई कैंसिल, ए की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, 4। ये आपका आंसर होना चाहिए। फाइंड पीरियड ऑफ द फंक्शन, हमें इस फंक्शन का पीरियड फाइंड आउट करना है। ए टू द पावर लॉग साइन एक्स प्लस में टेंजेंट क्यूब एक्स माइनस में कोसेकेंट 3x माइनस 5। ए टू एफ एक्स इज इक्वल टू में e टू द पावर लॉग साइन एक्स, एल मतलब लॉग बेस e, ठीक है, साइन एक्स प्लस में टेंजेंट क्यूब एक्स माइनस में कोसेकेंट 3x माइनस 5। एक एक करके इनका पीरियड चेक करते हैं। सबसे पहले यहां क्या नजर आ रहा है मुझे, लॉग साइन एक्स। साइन एक्स मेन फंक्शन हो गया, साइन एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड हमारे पास कितना है, 2 पाई। तो इस पूरे फंक्शन का पीरियड हमारे पास क्या होगा, 2 पाई होगा। टेंजेंट क्यूब एक्स की बात करता हूं, टेंजेंट में पावर चाहे इवन हो या ऑड हो, टेंजेंट का पीरियड हमेशा फिक्स रहेगा, कितना होगा, पाई। तो इसका पीरियड हमारे पास कितना है, पाई। कोसेकेंट 3x माइनस 5 है, कोसेकेंट x का पीरियड हमारे पास कितना होता है, 2 पाई। पर क्योंकि यहाँ पे x किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से, ये जो -5 है ये पीरियड को इफेक्ट नहीं करेगा। पीरियड इफेक्ट कौन करेगा, जो x से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 3x। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम 3x को इक्वेट कर देंगे 2 पाई से। x हमारे पास कितना आएगा, 2 पाई बाय 3। तो इस फंक्शन का जो पीरियड हमारे पास होगा वो 2 पाई बाय 3 होगा। तो ये हमारे पास 2 पाई बाय 1 है, ये पाई बाय 1 है, क्योंकि फंक्शन बीच में प्लस हो रहे हैं। प्लस माइनस के केस में हम क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं। हम इनके पीरियड्स का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हमें एलसीएम किस किस का लेना है, 2 पाई बाय 1, पाई बाय 1 और 2 पाई बाय 3, हमें ये एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेते हैं, न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ।
ठीक है, ये फ्रैक्शन के एलसीएम लेने का मेथड है। अब न्यूमरेटर का एलसीएम 2 पाई, पाई और 2 पाई में एलसीएम कितना आएगा 2 पाई। 113 में एचसीएफ कितना है, कॉमन फैक्टर कितना है 1, तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या होगा 2 पाई। मतलब इस फंक्शन का पीरियड हमारे पास कितना आएगा 2 पाई, ये हमारा आंसर होगा। फाइंड पीरियड ऑफ द फंक्शन, हमें इस फंक्शन का पीरियड फाइंड आउट करना है। फंक्शन हमें इस फॉर्मेट में गिवन है, हमें एफ एक्स का पीरियड फाइंड आउट करना है। हमें ये फंक्शन इस फॉर्मेट में गिवन है, एफ एक्स प्लस एफ एक्स प्लस 4 दिस इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस 2 प्लस एफ एक्स प्लस 6। हमें इस फंक्शन का एफ एक्स का पीरियड फाइंड आउट करना है। तो इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है, अब आपको फंक्शन पूरी तरीके से नहीं पता कि फंक्शन आपके पास क्या है, साइन एक्स है, कॉस एक्स है, फंक्शन आपको नहीं पता। जब फंक्शन नहीं पता तो पीरियड निकालने के लिए आप इस डेफिनेशन के ऊपर जाएंगे। पीरियड की बेसिक डेफिनेशन एफ एक्स प्लस टी, अगर आपके पास एफ एक्स आ जाए तो इसका मतलब इस फंक्शन का पीरियड आपके पास कितना है, टी है। हम इस डेफिनेशन में इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। एफ एक्स प्लस एक्स प्लस 4 प्लस एफ एक्स प्लस 2 प्लस एफ एक्स प्लस 6 आ गया हमारे पास। हम क्या करते हैं, यहां पे मैं x को रिप्लेस करता हूं x प्लस 2 से। जब मैं x को x प्लस 2 से रिप्लेस करूंगा तो यहां हमारे पास बनेगा एफ एक्स प्लस 2, यहां हमारे पास बनेगा एफ एक्स प्लस 6। x की जगह हमने x प्लस 2 पुट कर दिया, ठीक है। यहां x की जगह x प्लस 2 पुट करते ही एफ एक्स प्लस 4 बनेगा और यहां हमारे पास प्लस एफ एक्स प्लस 8 बनेगा। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। हमें काम करते हैं, दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देते हैं। हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहा हूं तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या बनेगी, एफ एक्स प्लस एफ एक्स प्लस 4 प्लस एफ एक्स प्लस 2 प्लस एफ एक्स प्लस 6, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड हमारी क्या बनेगी, एफ एक्स प्लस 2 प्लस एफ एक्स प्लस 6 प्लस एफ एक्स प्लस 4 एंड प्लस एफ एक्स प्लस 8। उससे क्या होगा, एफ एक्स प्लस 2 से एफ एक्स प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, एफ एक्स प्लस 6 से ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस 4 से ये कैंसिल हो जाएगा। फाइनली क्या मिलेगा, एफ एक्स इज इक्वल टू में क्या हो गया, एफ एक्स प्लस 8। और अगर मैं इसको इस डेफिनेशन से कंपेयर कर दूं तो मुझे क्या पता लगेगा, फंक्शन का पीरियड हमारे पास कितना है 8, ये हमारा आंसर होगा। फाइंड द पीरियड ऑफ द गिवन फंक्शन, हमें इस फंक्शन का पीरियड फाइंड आउट करना है। फंक्शन हमारे पास क्या है, साइन क्यूब x बाई 2 मॉड प्लस में कॉस की पावर 5 x बाय 5 मॉड। साइन के बारे में हम लोग क्या बात जानते हैं, साइन पावर n मॉड, इसका पीरियड हमारे पास कितना होगा पाई। सेम कॉस की पावर n, पावर चाहे ऑड हो या इवन हो, मॉड लग गया तो इसका पीरियड, दोनों का पीरियड कितना आएगा हमारे पास, पाई ही पीरियड होगा इसका। तो इस फंक्शन का साइन का पीरियड हमारे पास पाई होना चाहिए, पर यहाँ पे क्या है x बाई 2, तो इसका नेट पीरियड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x बाई 2 को पाई से कंपेयर करना पड़ेगा। x, इसका x की वैल्यू आ गई 2 पाई, मतलब इस फंक्शन का पीरियड हमारे पास होना चाहिए 2 पाई। सिमिलरली इस ओवरऑल फंक्शन का पीरियड जो हमें नजर आ रहा है वो हमें पता है पाई होता है, पर यहाँ पे क्या है x बाय 5, तो हम x बाय 5 को कंपेयर करेंगे पाई से, x हमारे पास कितना आएगा 5 पाई। ठीक है, इस फंक्शन का नेट पीरियड कितना आया हमारे पास 5 पाई। इसका पीरियड हुआ 2 पाई, इसका पीरियड 5 पाई। अब मुझे प्लस था तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा किसका, 2 पाई बाय 1 और 5 पाई बाय 1। एलसीएम कैसे लेते हैं, इसका हम लेंगे एलसीएम न्यूमरेटर का, और इस डिनोमिनेटर का हम क्या लेंगे एचसीएफ। 2 पाई इरेशनल है, 5 पाई इरेशनल है, मतलब एलसीएम हमारा अलाउड है।
2 पाई और 5 पाई में एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 10 पाई। 1 और 1 का एचसीएफ कितना आएगा 1, तो फाइनल आंसर कितना आएगा हमारे पास 10 पाई। ये हमारा आंसर होगा। डिस्कस वेदर द गिवन फंक्शन एफ एक्स साइन कॉस एक्स प्लस एक्स इज पीरियोडिक और नॉट, इफ यस देन फाइंड इट्स पीरियड। हमें ये चेक करना है कि ये फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू में साइन कॉस एक्स प्लस एक्स, ये हमारे पास पीरियोडिक फंक्शन है या नहीं है। जनरली कंपोजिट फंक्शन के केस में हम लोग क्या करते हैं, हम अंदर वाले फंक्शन को देखते हैं। अगर अंदर वाला फंक्शन हमारे पास पीरियोडिक है तो ओवरऑल फंक्शन पीरियोडिक ही माना जाता है हमारे पास। पर इस केस के अंदर यह भी एक स्पेशल केस है। अगर मैं cos x प्लस एक्स की बात करूं तो cos x प्लस एक्स पीरियोडिक फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये हमारे पास cos x का पीरियड कितना होता है हमारे पास 2 पाई, और x हमारे पास नॉन पीरियोडिक है। क्योंकि एल्जेब्रिक फंक्शन हमारे पास नॉन पीरियोडिक होंगे तो ओवरऑल ये फंक्शन नॉन पीरियोडिक फंक्शन बनेगा। पर क्योंकि बाहर फंक्शन क्या है साइन भी अपने आप में एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड हमारे पास कितना है 2 पाई, तो ये एक स्पेशल केस बनेगा। अगर मैं इस फंक्शन में एफ एक्स प्लस 2 पाई करता हूं, एफ एक्स प्लस 2 पाई मतलब x की जगह मुझे x प्लस 2 पाई पुट करना है, तो क्या मिलेगा साइन कॉस x प्लस 2 पाई प्लस में x की जगह कितना आएगा 2 पाई प्लस x। ठीक है, ये हमारे पास बनेगा साइन कॉस 2 पाई प्लस x, दिस इज कॉस x प्लस x प्लस 2 पाई हो जाएगा। हम इसे क्या लिख सकते हैं साइन 2 पाई प्लस कॉस x प्लस x, मैं ऐसे लिख सकता हूं। और साइन 2 पाई प्लस थीटा किसके इक्वल होगा साइन थीटा, मतलब साइन ऑफ कॉस एक्स प्लस एक्स हो गया, यानी कि ये मेरे पास एफ एक्स के इक्वल आ गया। तो हमने क्या पता लगाया एफ एक्स प्लस 2 पाई ये किसके इक्वल हुआ एफ एक्स के इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये फंक्शन एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड हमारे पास कितना है 2 पाई। ये पीरियड को डिफाइन करेगा जिसका पीरियड हमारे पास कितना है 2 पाई। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n इज 3 पाई इज द पीरियड ऑफ द फंक्शन cos nx इनटू में sin 5x बाई n। हमें इस फंक्शन का पीरियड गिवन है fx, हमें हमारे पास फंक्शन है cos nx इनटू में sin 5x बाई n। हमें इस फंक्शन का पीरियड गिवन है, हमें गिवन है कि ये फंक्शन हमारे पास पीरियोडिक है और इस फंक्शन का पीरियड हमारे पास है 3 पाई। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी n की। अगर इस फंक्शन का पीरियड 3 पाई है इसका मतलब ये इस कंडीशन को फॉलो करेगा एफ एक्स प्लस 3 पाई दिस इज इक्वल टू एफ एक्स होना चाहिए। एफ एक्स प्लस 3 पाई, एक्स की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे 3 पाई प्लस एक्स, क्या बनेगा कॉस एन, एक्स की जगह 3 पाई प्लस एक्स साइन 5 बाई एन, एक्स की जगह हमारे पास आएगा 3 पाई प्लस एक्स। ये हमारे पास एफ एक्स प्लस 3 पाई हुआ, किसके इक्वल होना चाहिए एफ एक्स के। एफ एक्स यानी कि कॉस एन एक्स इंटू में साइन 5x बाई एन हो गया। इसे मैं क्या लिख सकता हूं, ये हमारे पास बनेगा 3n पाई प्लस में nx, ये हमारे पास बनेगा 15 पाई बाई n प्लस में 5x बाई n है। ठीक है, ये हमारे पास बनेगा cos nx इंटू में साइन 5x बाई n के इक्वल होना चाहिए। अब cos 3n पाई है, मैं इसे 2n पाई प्लस n पाई प्लस nx लिख सकता हूं। ठीक है, ये मेरे पास साइन 15 पाई बाई n इंटू में 5x बाई n है और यहां हमारे पास cos nx इंटू में साइन 5x बाई n रहना चाहिए। मैं इस टर्म को सोल्व कब कर सकता हूं,
इस टर्म को हम सॉल्व कर सकते हैं जब n हमारे पास इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 15 होगा। n हमारे पास इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 15 होगा, तभी ये वैल्यू हमारे पास, देखिए ये वैल्यू तब सॉल्व हो सकती है जब 15/n की बात करती है। 15/n हमारे पास इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। 15/n इंटीजर कब होगा? जब n हमारे पास इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 15 होगा। n इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 15, इसका मतलब n की वैल्यू हमें क्या क्या अलाउड है? n की वैल्यू हमें +-1 अलाउड है, +-3 अलाउड है, +-5 अलाउड है और प्लस में 15 अलाउड है। तभी 15/n हमारे पास एक इंटीजर बनेगा। तो यहां से मुझे क्या पता लगा कि n हमारे पास एक ऑड इंटीजर होना चाहिए। n हमारे पास क्या होना चाहिए? एक ऑड इंटीजर होना चाहिए। चेक करते हैं, n अगर ऑड है तो क्या तब ये दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी? अगर n ऑड है तो 15/n भी हमारे पास ऑड इंटीजर ही बनेगा, क्योंकि 15 भी ऑड, n भी ऑड, तो 15/n हमारे पास क्या बनेगा? एक ऑड इंटीजर ही बनेगा। तो cos 2n पाई प्लस में ये थीटा का काम करेगा। cos 2n पाई प्लस थीटा, ये हमारे पास क्या बनेगा? cos थीटा। cos 2n पाई प्लस थीटा किसके इक्वल आएगा? cos थीटा के इक्वल आएगा। तो उस केस में ये वैल्यू, ये 2n पाई, ये पूरा थीटा का काम करेगा। ये हमारे पास cos n पाई प्लस nx हुआ और ये हमारे पास साइन 15π/n। n हमारे पास क्या है? ऑड इंटीजर है, ध्यान रखना। ये 15x/n हुआ हमारे पास। cos n पाई और n हमारे पास क्या था? n हमारे पास एक ऑड इंटीजर था। इसका मतलब ये हमारे पास क्या बना? cos ऑड मल्टीपल ऑफ पाई प्लस में nx। 15/n भी हमारे पास ऑड इंटीजर है, तो ये भी क्या बनेगा? साइन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई प्लस 5x/n, ये बनना चाहिए। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई प्लस में कितना आएगा? 5x/n। अब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई प्लस में nx, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं cos ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, cos पाई प्लस x कितना होगा? माइनस cos x। cos 3π प्लस x कितना होगा? माइनस cos x। ऐसे 5π प्लस x करोगे कितना आएगा? माइनस cos x आएगा। सेम साइन के केस में साइन पाई प्लस x कितना होगा? माइनस साइन x। साइन 3π प्लस x कितना होगा? माइनस साइन x होगा। तो उस केस में ये भी हमारे पास ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, यहां भी हमारे पास ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है। तो cos ऑड मल्टीपल ऑफ पाई ये हमारे पास कितना आएगा? माइनस में cos nx बनेगा। यहां पे हमारे पास माइनस में cos 5x माइनस में साइन 5x/n होगा। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये हमारे पास cos nx इंटू में साइन 5x/n यानी कि fx के इक्वल आ गया। इसका मतलब n हमारे पास क्या होना चाहिए? n हमारे पास इनमें से कोई भी नंबर हो सकता है, ऑड इंटीजर, और 15/n हमारे पास मल्टीपल ऑफ 15 होना चाहिए। तो n की वैल्यू कितनी आएगी? +-1, +-3, +-5 और +-15। इनमें से n कुछ भी हो सकता है। ये हमारा आंसर होगा। Let x greatest integer denote the greatest integer less than or equal to x if the function fx is equal to में tangent greatest integer n रूट लगा हुआ x has period π/3। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है n की। इस फंक्शन का पीरियड हमें गिवन है रूट के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर n x। इस फंक्शन का पीरियड हमें गिवन है π/3 और हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? n की। तो सबसे पहले हमें क्या नजर आ रहा है? हमें नजर आ रहा है टेंजेंट। टेंजेंट तो एक स्टैंडर्ड पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड हमारे पास कितना होता है? पाई। पर क्योंकि यहाँ x से ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या करेंगे? रूट n ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इसे कंपेयर करेंगे किससे?
पाई से। तो हमारे अकॉर्डिंग इसका पीरियड हमारे पास पाई बाय रूट एन ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये इस फंक्शन का पीरियड हमारे अकॉर्डिंग आना चाहिए। पर उसने मुझे क्या कहा, इसका पीरियड हमारे पास कितना है, पाई बाय 3। तो बिल्कुल सही कहा। तो इसका मतलब हम इसको पाई बाय 3 से इक्वेट कर देंगे। हमारा जो पीरियड आया और जो उसने पीरियड कहा था, दोनों हमारे पास क्या होने चाहिए, सेम। तो पाई से पाई कैंसिल होगा, इसका मतलब क्या हुआ, रूट एन ग्रेटेस्ट इंटीजर, रूट किसके इक्वल होना चाहिए, 3 के। एन ग्रेटेस्ट इंटीजर किसके इक्वल होना चाहिए, 9 के। अब किसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 9 होगा, इसका मतलब n की वैल्यू 9 से 10 के बीच में होनी चाहिए। 9 पे ब्रैकेट लगेगी क्लोज और 10 ब्रैकेट आएगी ओपन, क्योंकि 10 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 10 हो जाएगा, 10 से जस्ट छोटे का 9 होगा। 9.9 का भी क्या होगा, 9 होगा। 9.99 का भी क्या होगा, 9 होगा। 10 का 10 हो जाएगा, इसलिए ब्रैकेट यहाँ पे कौन सी आएगी, क्लोज, और 9 पे ब्रैकेट ओपन। ये हमारा आंसर आना चाहिए। इज द गिवन फंक्शन इज पीरियोडिक और नॉट, हमें चेक करना है कि ये फंक्शन हमारे पास पीरियोडिक है या नहीं है। एफ एक्स इज इक्वल टू में साइन एक्स प्लस में साइन एक्स का मोड आ गया। अब हमें यहां मॉडुलस एक्स मॉडुलस को फंक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा। हम लोग क्या बात जानते हैं, एक्स मोड को अगर हम ब्रेक करते हैं, अगर एक्स पॉजिटिव है तो हम एक्स मोड को एक्स लिख के इक्वल रखते हैं। अगर x नेगेटिव है तो मोड हटाने के लिए हम एक और नेगेटिव लगा देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहां इसको ब्रेक करेंगे। अगर हमारे पास साइन x पॉजिटिव है तो इस मोड को ब्रेक करने के लिए हम साइन x मोड को साइन x के इक्वल रखेंगे। अगर साइन x हमारे पास नेगेटिव है तो अब मोड को ब्रेक करने के लिए हम माइनस साइन x लिखेंगे इसको। ठीक है, मतलब ओवरऑल ये फंक्शन अब मेरे पास क्या बना, एफ एक्स इज इक्वल टू में 2 साइन एक्स, जब साइन एक्स हमारे पास पॉजिटिव होगा, और अगर साइन एक्स हमारे पास नेगेटिव है, अब फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 0। अब इसका थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे ग्राफिकल अप्रोच लेके चलेंगे, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, अगर मैं एक नॉर्मल साइन एक्स के ग्राफ की बात करूं, नॉर्मल साइन एक्स का ग्राफ हमारे पास किस तरीके से बनता है, नॉर्मल साइन एक्स का ग्राफ हमारे पास इस तरीके से बनता है। ये हमारे पास साइन एक्स का ग्राफ आ गया। यहां 0 से लेके पाई तक साइन एक्स की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। ये मैक्सिमम ये वैल्यू कहां तक जा रही है, 1 तक जा रही है। यहां पे साइन एक्स पॉजिटिव है, इस पोर्शन में साइन एक्स हमारे पास क्या हुआ, नेगेटिव हुआ, क्योंकि y नेगेटिव हो गया। यहाँ फिर साइन एक्स हमारे पास पॉजिटिव है 2 पाई के बाद, 2 पाई से 3 पाई के बीच में, और 3 पाई से 4 पाई के बीच में फिर साइन एक्स हमारे पास क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो एफ एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, एफ एक्स का ग्राफ किस तरीके से बनेगा, 0 से लेके पाई तक साइन एक्स क्योंकि पॉजिटिव था, साइन एक्स पॉजिटिव था, तो अब फंक्शन हमारे पास किसके इक्वल होगा, 2 साइन एक्स के इक्वल होगा। 2 साइन एक्स का मतलब है जो मैक्सिमम वैल्यू साइन एक्स की 1 तक जा रही थी, अब वो वैल्यू कहां तक जाएगी, 2 तक जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू अगर 1 पुट करता हूं तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 2 आ जाती है। तो ये ग्राफ पॉजिटिव ही बनेगा, ऐसे बनेगा। पाई से 2 पाई तक, पाई से 2 पाई तक साइन एक्स हमारे पास क्या था, नेगेटिव था। साइन एक्स अगर नेगेटिव है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0। अब फंक्शन की वैल्यू 0, मतलब ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस पे ही रहेगा। 2 पाई से 3 पाई तक फिर साइन एक्स पॉजिटिव हुआ, फिर साइन एक्स पॉजिटिव का मतलब फंक्शन 2 साइन एक्स का बनेगा। 2 साइन एक्स का मतलब मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की 2 तक चली जाएगी। 3 पाई से 4 पाई तक फिर वैल्यू फंक्शन की क्या रहेगी, 0 रहेगी। इस तरीके से वैल्यू फंक्शन बढ़ता चला जाएगा, फिर 0 होगा, फिर ग्राफ बनेगा, फिर 0 होगा। तो क्या ये ग्राफ डेफिनेट इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। जैसा ग्राफ 0 से स्टार्ट हो रहा था वैसा ग्राफ कहाँ स्टार्ट हो रहा है, 2 पाई से।
तो ये एक पीरियोडिक फंक्शन का ग्राफ हुआ जिसका पीरियड हमारे पास कितना हुआ, 2 पाई हुआ। ठीक है, अगर हम ऐसे भी चेक करेंगे एफ एक्स प्लस 2 पाई किसके इक्वल आएगा, एफ एक्स के इक्वल आएगा। इसका मतलब इस फंक्शन का जो पीरियड हमारे पास है वो कितना है, 2 पाई। ये हमारा आंसर होगा। फाइंड द पीरियड ऑफ द फंक्शन 2x फ्रैक्शनल पार्ट प्लस में साइन पाई एक्स प्लस में 3x/2 फ्रैक्शनल पार्ट प्लस में कॉस 2 पाई एक्स। फंक्शन हमें गिवन है 2x फ्रैक्शनल पार्ट है प्लस में साइन पाई एक्स प्लस में 3 फ्रैक्शनल पार्ट प्लस में कॉस 2 पाई एक्स। हमें इस फंक्शन का नेट पीरियड फाइंड आउट करना है। तो यहां मुझे क्या नजर आ रहा है, मुझे नजर आ रहा है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का पीरियड कितना होता है, 1। तो इस फंक्शन का नेट पीरियड होगा 1। यहां मुझे नजर आ रहा है साइन का पीरियड क्या होता है, 2 पाई, पर ये पाई एक्स है। तो पाई एक्स को किससे कंपेयर करेंगे, 2 पाई से। एक्स कितना आएगा हमारे पास, 2। मतलब इस फंक्शन का नेट पीरियड कितना हुआ, 2। यहां x/2 पे फिर हमारे पास क्या लग रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट लग रहा है। फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड 1, यानी कि x/2 को मैं 1 से कंपेयर करूंगा, x हमारे पास कितना आएगा, 2। तो इस फंक्शन का पीरियड कितना हुआ, 2। cos 2 पाई एक्स, cos का पीरियड कितना होता है हमारे पास, 2 पाई। तो मैं 2 पाई एक्स को 2 पाई से कंपेयर जब करूंगा तो x हमारे पास आएगा 1। तो मतलब इस फंक्शन का पीरियड क्या होगा हमारे पास, 1। क्योंकि बीच में प्लस लगा हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा किसका, 1/1, 2/1, 2/1 और 1/1 का। एलसीएम कैसे लेते हैं, न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ। 2 2 1 1 में एलसीएम कितना आएगा, 2। 1 1 1 में एचसीएफ कितना आएगा, 1। फाइनल आंसर कितना आएगा, 2। ये हमारा आंसर होगा। फाइंड द पीरियड ऑफ द फंक्शन। हम इस फंक्शन का पीरियड फाइंड आउट करना है। 6x + 7 ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस में cos पाई एक्स माइनस में 6x। ठीक है, फंक्शन हमारे पास क्या है, 6x + 7 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस में cos पाई एक्स माइनस में 6x आ गया। ये हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की हम प्रॉपर्टी जानते हैं कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर कोई इंटीजर आ जाए तो हम उस इंटीजर को ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर निकाल सकते हैं, फंक्शन से बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 6x + 7 आ गया, तो मैं इसे 6x का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 7 लिख सकता हूँ। ये माइनस में 6x और यहाँ हम लिख सकते हैं cos पाई एक्स। 6x का ग्रेटेस्ट इंटीजर और माइनस में कितना है, 6x। इन दोनों में से मैं नेगेटिव कॉमन निकालता हूँ, तो 6x माइनस में 6x का ग्रेटेस्ट इंटीजर हुआ, प्लस में cos पाई एक्स लिखा गया और ये प्लस में हमने 7 लिख दिया। x माइनस में x का ग्रेटेस्ट इंटीजर किसके इक्वल होता है, फ्रैक्शनल पार्ट के इक्वल होता है। तो 6x में से जब मैंने 6x का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस किया तो ये मेरे पास 6x का फ्रैक्शनल पार्ट बना और ये cos पाई एक्स है और ये प्लस में क्या है, 7 है। ठीक है, तो ये हमारे पास 6x, इसका पीरियड हमारे पास कितना होगा, फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड कितना होता है, 1। तो मैं 6x को 1 से कंपेयर करूंगा तो x हमारे पास कितना आएगा, 1/6। इसका पीरियड हमारे पास हुआ 1/6। cos पाई एक्स है, cos का पीरियड 2 पाई, पर क्योंकि यहाँ पे पाई एक्स है तो पाई एक्स को 2 पाई से कंपेयर करेंगे, x कितना आएगा हमारे पास, 2। तो इसका पीरियड 2। ये पीरियड को इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये पूरे फंक्शन में प्लस हो रहा है। पीरियड को इफेक्ट कौन करता है, जब x से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ध्यान रखना। x से मल्टीप्लाई जैसे यहाँ हो रहा है और यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है x से, पूरे फंक्शन में प्लस हो रहा है, ये पीरियड को इफेक्ट नहीं करेगा, इसको नहीं छेड़ सकते। तो फाइनल जो हमारे पास दोनों का पीरियड आया, इसका पीरियड कितना आया, 1/6, इसका पीरियड आया 2।
तो फाइनल पीरियड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। किसका, 1/6 और 2/1 का। एलसीएम कैसे लेते हैं, न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ। 1 और 2 में एलसीएम कितना होगा हमारे पास, 2। 6 और 1 में एचसीएफ कितना आएगा हमारे पास, 1। तो फाइनल आंसर इज 2। ये हमारा आंसर होगा। फाइंड द पीरियड ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू में सी रेज टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई 3 प्लस में कॉस एक्स इंटू में कॉस एक्स प्लस पाई बाई 3। सी हमारे पास कांस्टेंट है। एफ एक्स इज इक्वल टू में सी रेज टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई 3 प्लस में कॉस एक्स इंटू में कॉस एक्स प्लस पाई बाई 3 है। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हम एक और कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है। हमें इस फंक्शन का पीरियड फाइंड आउट करना है। साइन स्क्वायर एक्स है, साइन एक्स का पीरियड हमारे पास 2 पाई होता है, पर क्योंकि यहाँ पे इवन पावर है तो इसका पीरियड कितना होना चाहिए, पाई। सिमिलरली कॉस स्क्वायर एक्स का पीरियड भी कितना होना चाहिए, पाई। अब पाई और पाई में अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो पाई बाय 1 पाई का एलसीएम कितना आएगा, पाई। 1 में एचसीएफ कितना आएगा, 1। तो फाइनली इसका पीरियड हमारे पास क्या होना चाहिए, पाई होना चाहिए। पर क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है, तो एक्चुअली में ये एफ एक्स इज इक्वल टू में 1 है। 1 का मतलब ये एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो इसका पीरियड पाई ना होके इसका पीरियड हमारे पास अनडिटरमाइंड होगा। हम इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते। कांस्टेंट फंक्शन का पीरियड, कांस्टेंट फंक्शन एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड हमारे पास अनडिटरमाइंड होता है। तो इस तरीके की ट्रिक्स पूछी जा सकती हैं, इस पे ध्यान रखना पड़ेगा आपको। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये तो कांस्टेंट ही है, पीरियड इस पे डिपेंड करेगा। तो जिस पे पीरियड डिपेंड करेगा उसके बारे में अगर बात करते हैं तो ये हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स है। साइन एक्स प्लस पाई बाई 3, हम यहाँ साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी सॉल्व करते हैं। साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होगी, साइन ए कॉस बी प्लस में कॉस ए साइन बी और ये होल स्क्वायर है, प्लस में कितना आएगा, कॉस एक्स। यहाँ हम कॉस ए प्लस बी की आइडेंटिटी यूज करेंगे। कॉस ए प्लस बी की आइडेंटिटी क्या कहती है, कॉस ए कॉस बी माइनस में साइन ए साइन बी। तो ये हमारे पास क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर एक्स कॉस पाई बाई 3 इज 1/2। ये हमारे पास साइन एक्स बाई 2 बनेगा। साइन पाई बाई 3 √3/2 कॉस एक्स होगा, होल स्क्वायर है। यहाँ हमारे पास क्या मिलेगा, कॉस एक्स कॉस पाई बाई 3 1/2 यानी कि कॉस एक्स बाई 2 और ये √3/2 साइन एक्स होगा। अगर इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ हम स्क्वायर की आइडेंटिटी सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर एक्स बाई 4 प्लस में बी स्क्वायर 3/4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में 2 साइन एक्स बाई 2 एंड √3/2 कॉस एक्स प्लस में, इसको यहां पर अप कर देते हैं। प्लस में कितना आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस के अंदर √3/2 कॉस एक्स इंटू में साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल होगा। ध्यान से देखें तो ये वाली पूरी टर्म इस टर्म से क्या हो रही है, कैंसिल हो रही है। तो हमारे पास क्या बचा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स बाई 4 प्लस में 3/4 कॉस स्क्वायर एक्स और ये हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 आ गया। इन दोनों को अगर हम इकट्ठा करते हैं, एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, 5/4 साइन स्क्वायर एक्स। इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो क्या मिलेगा, 5/4
कॉस स्क्वायर एक्स। यहां से 5/4 हम कॉमन लेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना आ गया 1। तो फाइनली ये किसके इक्वल हुआ 5/4 के इक्वल हुआ। और एक्चुअल फंक्शन अब हमारे पास क्या मिला, एक्चुअल फंक्शन अब हमारे पास बना एफ एक्स इज इक्वल में सी रेज टू द पावर 5/4। मतलब ये फंक्शन हमारे पास क्या हो गया, कांस्टेंट फंक्शन हो गया। तो इसका पीरियड हमारे पास क्या हो गया, अनडिटरमाइंड हो गया, हम इसका डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो इसकी ऑप्शन हमारे पास क्या आनी चाहिए, डी आंसर होना चाहिए हमारे पास इसका। फाइंड द पीरियड ऑफ द फंक्शन, हमें इस फंक्शन का पीरियड फाइंड आउट करना, एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 2x ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 3x ग्रेटेस्ट इंटीजर अप टू nx तक, माइनस में n इंटू एन प्लस 1/2x। हमें इस फंक्शन का पीरियड फाइंड आउट करना है। तो फंक्शन हमारे पास क्या है, फंक्शन हमारे पास है x ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 2x ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x ग्रेटेस्ट इंटीजर, कहाँ तक nx ग्रेटेस्ट इंटीजर, माइनस में n इंटू एन प्लस 1/2x। ये हमारे पास हुआ। छोटी सी ट्रिक है, हम लोग ये बात जानते हैं n नेचुरल नंबर्स का सम, ये हमारे पास n इंटू में n प्लस 1/2 ये बनता है। ठीक है, तो n इंटू एन प्लस 1/2 को हम ये लिख सकते हैं, सिंपल एपी बन रही है, एपी का आप सम निकाल सकते हैं। ठीक है, हम इसको रिवर्स यूज करेंगे, मतलब हम इसे कैसे लिखेंगे, x ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x ग्रेटेस्ट इंटीजर कहाँ तक चल रहा है, nx ग्रेटेस्ट इंटीजर तक, और इसे हम क्या लिखेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 कहाँ तक, n तक, और ये हमारे पास x हो गया। तो ये कैसे लिखा जाएगा, x ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 2x का ग्रेटेस्ट इंटीजर कहाँ तक, nx ग्रेटेस्ट इंटीजर तक, माइनस में क्या बनेगा x प्लस 2x प्लस 3x कहाँ तक आएगा, nx तक। x ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस में x माइनस में x ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनता है, x फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, x फ्रैक्शनल पार्ट। तो ये मेरे पास x ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस में x है, क्या बनेगा माइनस x का फ्रैक्शनल पार्ट। 2x माइनस में 2x ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस में 2x क्या मिलेगा, माइनस में 2x फ्रैक्शनल पार्ट, माइनस में 3x फ्रैक्शनल पार्ट, और एंड में जाके ये मिलेगा nx फ्रैक्शनल पार्ट। इन सब में से हम नेगेटिव कॉमन निकाल लेंगे, नेगेटिव कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बीच में सारे हमारे पास क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड हमारे पास क्या होता है 1, हमें पता है। तो इसका पीरियड कितना होना चाहिए 1। ठीक है, यहाँ पे क्या है 2x, तो इसका पीरियड निकालने के लिए 2x को इक्वेट करेंगे इससे 1 से, 2x को 1 से इक्वेट करेंगे, x कितना आएगा 1/2, मतलब इस फंक्शन का पीरियड होगा 1/2, इसका 1/3, इसका पीरियड कितना होगा हमारे पास 1/n। क्योंकि बीच में प्लस था तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा इसका। एलसीएम कैसे लेंगे, न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ। न्यूमरेटर में 1 1 1 1 है, 1 1 1 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 1, 1 2 3 n तक, इनमें कॉमन फैक्टर जो सब में कॉमन हो कितना होगा 1। तो फाइनल आंसर कितना आएगा हमारे पास 1, ये हमारा आंसर होगा। इफ एफ एक्स प्लस 1/2 प्लस एफ एक्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू में एफ एक्स, देन पीरियड ऑफ एफ एक्स, हमें इस फंक्शन का पीरियड फाइंड आउट करना है। इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम पीरियड ऑफ फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन के ऊपर बात करेंगे। एफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू में एफ एक्स, इसमें टी हमारे पास फंक्शन का पीरियड है। ठीक है, इस फॉर्मेट में इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास क्या था, एफ एक्स प्लस 1/2 प्लस एफ एक्स माइनस 1/2 दिस इज इक्वल टू में एफ एक्स है। हम क्या करते हैं, x की जगह x प्लस 1/2 पुट करते हैं। जब x की जगह x प्लस 1/2 पुट करेंगे तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा, एफ एक्स प्लस 1,
यहाँ हमें मिलेगा x की जगह x प्लस 1/2 पुट करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा fx इज इक्वल टू में fx प्लस 1/2 हो जाएगा। ठीक है, जब मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूंगा, ऐड करते ही fx से fx कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल होगा, क्या बचेगा fx प्लस 1 प्लस fx माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0 आ गया। ये हमारे पास fx प्लस 1 इज इक्वल टू में fx माइनस 1/2 नेगेटिव के साथ आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, फिर x की जगह x प्लस 1/2 पुट कर रहे हैं। x की जगह x प्लस 1/2 पुट करते ही यहां मुझे क्या मिलेगा fx प्लस 3/2 और यहां मुझे मिलेगा माइनस में fx। क्लियर? फिर दोबारा x की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, x प्लस 3/2 पुट करेंगे। x की जगह x प्लस 3/2 पुट करते ही हमें क्या मिलेगा, x की जगह हमने क्या पुट किया x प्लस 3/2, यहाँ मुझे मिलेगा x प्लस 3, यहाँ माइनस में x प्लस 3/2 हो जाएगा। ठीक है, और ये किसके इक्वल होगा, fx प्लस 3 माइनस में fx प्लस 3/2 की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। कितनी वैल्यू होगी, fx प्लस 3/2 माइनस में fx होगा, नेगेटिव खत्म, किसके इक्वल आएगा, fx के इक्वल आएगा। जब ये fx के इक्वल आ गया तो हमें पता लग गया कि इस फंक्शन का पीरियड हमारे पास कितना है, 3 है। ठीक है, ये फंक्शन का पीरियड होगा। पर हम ऐसा भी कर सकते थे, जब हमारे पास क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आएगा, इतना आगे जाने की जरूरत नहीं है हमें पहले स्टेप के बाद हमारा क्वेश्चन इस फॉर्मेट के अंदर था। ठीक है, तो हम यहीं से इसका पीरियड फाइंड आउट कर सकते थे, ट्वाइस ऑफ 1 माइनस में माइनस 1/2, 1 माइनस में माइनस 1/2। ठीक है, तो ये ट्वाइस ऑफ 1 प्लस 1/2 यानी कि हमारे पास कितना बनता, 3/2। डायरेक्ट हम पता लगा सकते थे इसका पीरियड हमारे पास कितना होगा, 3 होगा। तो इसी फॉर्मेट से डायरेक्ट हम लोग पीरियड पे जा सकते थे, ध्यान रखना। ठीक है, नोट कीजिए।